हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ हो रहा था दोपहर का टाइम, 12 बज रहा था। तो सुबह का हमारा सारा काम ख़त्म हो गया है और हमने खाना वाना सब कर लिए। उसके बाद गेहूँ था सुखाने का, अच्छी धूप निकली थी तो मैंने सोचा चलो गेहूँ ही सुखा देते हैं तो कम से कम धूप में सूख जाएगा, क्योंकि रखा रखा भी नरम हो जाता है ना, इसीलिए। और ये पिसवाने का ही था अभी, तो मैंने इसे डब्बे में नहीं भरा है, बोरी में ही रखा। और आज धूप निकल गई तो आज धूप का पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो आधा ही सुखाऊंगी बस, बाकी का फिर रख दूंगी, बाद में सुखाऊंगी कल। और यहाँ फिर मैं आ गई थी मैं रूम में। बहुत से कपड़े पड़े हुए थे फ़ोल्ड करने के, तो वही। और पता है, इयररिंग्स निकाल दिए थे रात में। गढ़ते हैं ना ये आर्टिफिशियल वाले, इसीलिए। और आजकल मैं आर्टिफिशियल ही पहन रही हूँ, अच्छा लगता है बदल बदल के पहनो। वही गोल्ड गोल्ड का पहनो दो चार, वही तो मन भर जाता है, उब जाता है। तो आजकल मैं यही पहन रही हूँ। और मेरे पास है भी नहीं, 2-3 ठो हैं बस, क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ ना, तो फिर लेती भी नहीं हूँ। और जो पहनता है तो उसके पास बहुत रहता है, तो इस टाइप का शौक़ नहीं है मुझे। बहुत कम। और यहाँ तक कि मुझे ये लिपस्टिक और फाउंडेशन ये सब लगाने का भी बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। तो कभी काल भर लगा लेती हूँ बस, जैसे कहीं जाना आना है तो, नहीं तो फिर नहीं लगाऊंगी। और यहाँ सारे कपड़े फ़ोल्ड करके अब रखना है। तो ये काव्या का है ये वाला बास्केट। तो ये बास्केट में काव्या के रहते हैं, ताकि अगर कभी मैं ना रहूं तो दादू भी निकाल ले काव्या के कपड़े, उसके पापा भी निकाल ले, या जो भी हो तो वो निकाल लें, मालूम है कि हाँ काव्या के कपड़े यहीं हैं। और जो ये वाइट वाला है ना, ये डस्टबिन है, तो ये रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो इसमें दादू के रख देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बड़े बच्चे होते हैं वैसे वैसे कपड़े भी बढ़ते जाते हैं और रखने की जगह कम होती जाती है। तो जो मिले सो भरते जाओ। तो इसमें डेली के कपड़े रख दिए उसके। और ये वाले बास्केट में हम लोग अपने रख देते हैं, तो वही डेली के थोड़े बहुत रहते हैं बस। और बाकी तो सारे मैं अलमारी में ही रखती हूँ, इधर उधर नहीं रखती हूँ कबर्ड में, क्योंकि चूहे बहुत रहते हैं कबर्ड में, कभी काल चूहे भी घुस जाते हैं तो काट वाट देते हैं, इसीलिए। तो फिर यहाँ ये वाला भी हो गया मेरा काम फिनिश। और इसके बाद ये सारे कपड़े फ़ोल्ड करके मैं अलमारी में जमाऊँगी, क्योंकि ये पूरी साड़ियाँ है ना, पहन के रखी है बस। और सारा कपड़ा फिर रखने के बाद ये जो फोल्ड ये कपड़े रखे हैं ना, ये प्रेस वाले हैं, तो ये प्रेस होंगे। तो ये दादू के पापा के हैं और दादू के हैं बस। और मैंने बरामदे की लाइट ऑफ़ कर दी थी, क्योंकि ना दोपहर के टाइम हम लोग लाइट बंद कर देते हैं, जहाँ ज़रूरत रहती है वहीं चलाते हैं, क्योंकि फिर गर्मी भी बहुत होने लगती है ना लाइट के कारण, इसीलिए। तो चलिए, यहाँ की झाड़ू लग गई है और बाकी रूम की भी अब लगा लेती हूँ, क्योंकि लगभग 3:15 3:30 तो बजने ही लगा था। तो ये करने के बाद अब मैं सीधे गेहूँ निकाल लूँगी, क्योंकि ना धूप आ रही है जा रही है। तो ये बालकनी का गेट हम लोग लगा के ही रखते हैं, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी बहुत शैतानी करते हैं। क्योंकि जब भी खुला था ना दोपहर में, तो ये लोग ना फैला दिए हैं इधर उधर, इसीलिए। तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं।
और ये देखिए इसको नेल पेंट मिल गई है, तो वही अपने पर्स में रख ली है और सीधे अपना पर्स टांग के इधर उधर घूम रही है। हेलो दोस्तों, तो अभी हो रहा है 3:30। तो अभी धूप ना थी, हल्की 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 धूप आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। तो मैंने सोचा कि चलो अब धूप का थोड़ा फायदा उठा लिया जाए। तो मैं ना धूप तपी, तो फिर धूप निकली थी ना, तो गेहूं सुखा दी हूँ। और पता है गेहूं सुखाते सुखाते फिर मैंने पहले सुखाया, फिर मैं अंदर बेडरूम में गई तो बहुत से कपड़े पड़े थे, तो वो फोल्ड करके रखे। और पता नहीं 1 सप्ताह हो गया था, मैं ना बस निकाल रही थी, पहन रही थी और रख रही थी। तो मैंने ना कबर्ड में रखा था ना अलमारी में, बस बाहर पड़े हुए थे एकदम, इतने सारे हो गए थे, पूरे कबाड़ जैसे, अच्छे नहीं दिख रहे थे। यहाँ तक कि इतना बेकार लगने लगा कि वो रूम में जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो क्या बोलते, और आज पता है मैंने कंघी नहीं की है सुबह से, आज एक भी बार कंघी नहीं की है मैंने, पर अच्छी है। जब थोड़ी भी अच्छी रहती है ना तो मेरा मन नहीं करता करने का। तो जैसे ही वहाँ कपड़े जमा रही थी तो वहाँ फिर मिल गई एक नेल पेंट। तो ये मैडम ने वहाँ से चुपचाप नेल पेंट निकाल के लाई और चुपचाप से उसके भाई ने उसको नेल पेंट लगा दिया। ये देखिए ऐसे, कैसे ऐसे। और आज दिन भर गेहूं खाई है काव्या दीदी, दिन भर गेहूं खाई है। और ना आज सोने भी नहीं मिला बिल्कुल भी। फिर भी मैं अंदर थी बेडरूम में, आज 1 बजे लाइट आई है, लाइट गोल हो गई थी। तो फिर वैसे हम लोग का सारा काम हो गया था, इसके पापा को ड्यूटी जाना था। तो फिर ना मैं थोड़ा देर लेट गई, मैंने दादू को बोल दिया कि तुम गेहूं देखना, मैं अंदर थोड़ी देर लेट रही हूँ। तो उसके चक्कर में ही बालकनी खुली रह गई, मैडम ने गेहूं खा गई, बहुत गेहूं खाई है ना। और आज पेट दर्द होगा मेरी काव्या को पेट दर्द होगा। और ये देखो, ये भी यहाँ भी नेल पेंट लगाई और पैर में भी लगाई, पूरा पैर बर्बाद करी है। और अब लग रही है भूख, चाय पीने की इच्छा हो रही है, तो चाय बनाती हूँ, क्योंकि इसके पापा आएंगे 5:30 पौने 6 बजे तक, तब तक वेट नहीं किया जा सकता चाय पीने के लिए। तो चलते हैं, चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं। बच्चों ने तो बिस्किट चुरा चुरा के खा लिए हैं। यही चलता है, अगर मैं काम में बिजी हूँ ना तो ये लोग पता नहीं कहाँ से ढूंढ लेते हैं, ढूंढ ढूंढ के खाते हैं, निकाल निकाल के। चने रखे थे, भूंजे हुए चने आते ना, तो वो भी खत्म हो गए हैं, आज बस छिलके दिखे हैं। तो अभी मैंने सारी जब झाड़ू लगाई अंदर से, तो ये रूम को भी लगाई, तो अच्छे इतने इतने छिलके दिख रहे थे। दादू है ना हमारा शैतान लल्ला मेरा, हाँ है ना काव्या, दादू शैतान। ये मेरा शैतान, ये मेरा शैतान। ये बहुत गंदी लड़की है। कौन? मैं कुछ शिकायत बताती है। तूने भी तो चलिए चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है थोड़ी देर में। गेहूं को अभी मैंने अंदर नहीं लाई हूँ, वो बाहर ही ठीक है। अभी उसमें ना थोड़ी सी 1-2 चींटी थी, तो वो निकल जाएगी। और देखिए फिर से धूप हो गई, कितनी प्यारी धूप निकली है, बहुत तेज है एकदम धूप, बहुत तेज। आज तो मुझे लग रहा था ना कि गद्दे वद्दे सब सुखा देना था तो अच्छे सूख जाते, पर जगह की कमी। और यहाँ पे ना पहले इतने पेड़ नहीं थे, अभी अभी ना बहुत ज्यादा हो गए। इसके पापा बहुत सारा लगाने का इनको शौक है ना, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके लगा देते हैं। तो उसके चक्कर में बहुत कम जगह है, और काई बहुत हो गई थी तो उसको घिस दिए हैं, तो पूरी काई निकल गई। और पहले पूरा फ्लोर को धो ली मैं ना, और उसके बाद फिर गेहूँ सुखाई थी, ऐसा नहीं कि गंदे में ही सुखा दी थी। और देखो मेरी हालत, गर्मी बहुत हो रही है, धूप निकलती ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती। और सितंबर भर चलेगा और अक्टूबर भर चलेगा, 15 से 20 अक्टूबर तक। उसके बाद थोड़ा ठंडा आएगा, और ठंडा के चक्कर में हम यहाँ रह ही नहीं पाते, इतना ठंडा लगता है। क्योंकि ना बालकनी में धूप आती है, ना हम छत पे जा सकते, क्योंकि एक और फ्लोर ऊपर है, फिर ऊपर कौन जाएगा छत में। इसलिए बस अंदर ही रजाई ओढ़ के तान के सोए रहो बस। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। काव्या आ रही, काव्या आ रही बाय करने काव्या, बाय बाय। तो आ गई हूँ मैं किचन में, और ना बच्चों को भूख लग रही थी, तो इनके लिए पहले मैं हलवा बना देती हूँ। तो मैं ना सूजी भूंज के रखती हूँ, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ी तो तुरंत फिर बना लो, और 10 मिनट में बन जाता है बिल्कुल। तो सूजी में मैं घी नहीं ऐड करी थी, तो पहले घी डाल के 1 सेकंड के लिए भूंज लिया, और उसके बाद शक्कर ऐड करके 1 कटोरी सूजी थी तो 3 कटोरी पानी ऐड करके बस ये डंडन हो जाएगा।
तो फिर ये मैं बच्चों को दे दूँगी, क्योंकि उन्हें लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक खाना खाए थे और उसके बाद फिर उन लोग ऐसे ही चुटुर-पुटुर कुछ भी खाते रहते हैं। तो फिर थोड़ा सा भूख लग जाता है ना शाम के टाइम। तो हो गया है, बन गया है बिल्कुल। और इन लोग को ऊपर से ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हलवे में, तो ये मैंने अभी इन लोग के लिए ही बनाया है। तो इन लोग को दे दूँगी और साथ में मैं भी खा लूँगी। तो मेरा मन ना चाय पीने का हो रहा था, तो मैंने चाय पी ली थी और चाय पीने के बाद फिर इनके लिए मैं हलवा बनाई हूँ। क्योंकि फिर इन लोग को मैंने बोला कि चलो तुम दूध पी लो, तो बोले कि नहीं अभी नहीं पियेंगे, पापा आएंगे तब पियेंगे। तो बस उसके पापा थोड़ी देर में आएंगे ही। तो मैंने सोचा कि चलो इनको दे देती हूँ बना के। और ना ये बहुत जल्दी बन जाता है, जैसे काम रेडी रहता है ना तो कोई भी काम जल्दी हो जाता है। तो जब भी हम किराना लाते हैं तो एक आध पैकेट सूजी तो मैं भून के रख ही देती हूँ, क्योंकि इनको हलवा पसंद है। और उपमा भी बनाना है तो वो भी फटाक से बन जाता है, टाइम नहीं लगता। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ। और ये देखिए चुन्नू मुन्नू बैठ गए हैं। कुछ भी बना ना तो इनके नाक में बिल्कुल सेंट चले जाती है और ये बिल्कुल बैठ के तैयार हो जाते हैं खाने के लिए। तो हर बच्चे ऐसे ही करते हैं, ये ही नहीं हर बच्चे। तो चलिए हम लोग खा लेते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। और आप भी आ जाइए। और डोरेमोन तो आ ही गया है हमारे साथ खाने, आप भी आ जाइए। और ये खिलौना इसका नहीं छूटता है, साथ में ही रहता है बिल्कुल। और शाम के खाने में मुझे बनानी है गंवार फली। तो वो मैंने थोड़ी सी बॉईल करके रखी थी। थोड़ा सा बॉईल कर लो ना तो उसके सारे रेसे जो होते हैं वो निकल जाते हैं और सब्ज़ी अच्छी लगती है फिर। तो मुंह में रेसे रेसे नहीं लगते हैं और जल्दी फिर टूट भी जाती, नहीं तो इसको तोड़ने में भी तो कितना टाइम लगता है। और ना जो देसी होती है वो बहुत छोटे छोटे साइज़ की होती है, तो ये देसी वाली है छोटे साइज़ की। और एक बहुत बड़ी बड़ी आती है चपटी चपटी सी, तो इसको ना साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है, झंझट है एकदम बनाना। पर ये हम लोग को अच्छी लगती है तो अच्छी लगती, खाने के लिए तो कोई इंसान कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ मैं तोड़ रही हूँ फटाफट से। और क्या बनना है, दाल तो रखी हुई है और बस सब्ज़ी फ्राई करनी है। तो यहाँ थोड़ा सा मेरा चाय का बर्तन रखा था और बच्चे लोग हलवा खाए थे ना तो वो भी था, तो सोचा कि इनको धो देती हूँ और चावल रख देती हूँ फटाक से। तो चावल बन जाएगा, फिर इधर सब्ज़ी फ्राई कर दूँगी और सब्ज़ी भी बन जाएगी। तो और रोटी गर्मा गर्म बनाएंगे। होता है बच्चे लोग को जल्दी जल्दी भूख लगती ना, तो खाना रहना चाहिए थोड़ा बहुत। तो दाल तो रखी हुई थी पर चावल नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो पहले चावल ही रख दें। तो लगभग 4:30 बजे तो खाए हैं ये लोग, फिर भी 7 बजे तक खाना खा लेते हैं रात में। तो गर्मा गर्म रहता है ना तो फिर नहीं खा पाते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाता है तो ठीक रहता है बच्चे लोगों के हिसाब से। तो ये मैं ये वाले नल से पानी से धो लेती हूँ कोई भी चावल सब्जी, और एक्वागार्ड के पानी से फिर बनाती हूँ खाना। तो ये जो नल चल रहा है एक्वागार्ड का ही है। भर के नहीं रखते हैं, बस ऐसा ही रहता है। बस वो जो मिल्टन का बॉक्स है ना उसमें गर्म पानी भर के रखते हैं पीने के लिए। और एक जग है तो उसमें मैं बच्चों के लिए ठंडा वाला भर देती हूँ नॉर्मल। तो वो लोग अपना दिन भर चलते फिरते जब भी उनको ज़रूरत पड़ी तो मांगते नहीं हैं, बस पी लेते हैं निकाल के। तो ये चावल भी रख देती हूँ गैस पे और सब्ज़ी की भी तैयारी कर लेती हूँ साथ में। और सब्ज़ी के लिए मैंने टमाटर पीस लिए हैं। यहाँ मैंने चावल रख दिया है, अब चावल बन रहा है और टमाटर पीसे हैं, ये भी तैयार है। बस इसमें और कुछ ऐड नहीं करूँगी मैं, प्याज व्याज, सिर्फ 2 टमाटर पीसे हैं बस। और बस ये फ्राई करना है, दाल रखी हुई है और वो कुकर में भी सुबह का थोड़ा सा चावल होगा, तो बस इतना सा बनाना है। तो और रोटी के लिए आटा भिंगाना है, अभी भिंगाई नहीं हूँ। तो चलिए रोटी के लिए आटा भी भिंगा लेते हैं, तो थोड़ी देर से मिलती हूँ। तो सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और थोड़ा सा सरसों जीरा और मेथी का तड़का दूंगी। और बस ये जो टमाटर का पेस्ट है ना वो ऐड करके बार पका लूँगी मैं। इसमें मैंने भी प्याज ऐड नहीं किया है आज, बस टमाटर से ही बना रही हूँ। तो 2 टमाटर का पेस्ट है ये, और इसका पकते तक इसे अच्छे से पका लेना है। और साथ में अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरी मिर्च 2-3 ठो। और ना ढक्कन ढक के पका रही थी मैं, जल्दी जल्दी बनाना था इसीलिए, नहीं तो ऐसा भी होता है ना कि जैसे ही डालते नहीं है छिटकने लगता है एकदम इधर उधर, इसलिए मैं ढक्कन ढक देती हूँ और जल्दी भी पक जाता है। तो मैंने यहाँ हरी मिर्ची, नमक और
आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच मिर्च डाल दी है। और ये धनिया पाउडर डाल दिया है। और ना मैंने हीटर में रख दिया है कढ़ाई, क्योंकि इसमें ना अच्छे से पक जाता है मसाला। और ये यहाँ पे बिल्कुल तैयार है। और ये सब्ज़ी ना बहुत जल्दी बन जाती है, क्योंकि हम गवारफली को भी पहले उबाल लेते हैं और ना उबालते टाइम हल्का सा नमक डाल दे तो ठीक रहता है। क्योंकि गवारफली के अंदर या कोई भी सब्ज़ी हम बना रहे हैं उबली वाली, तो उबालते टाइम हल्का सा नमक डाल देते हैं तो ठीक रहता है, क्योंकि ये सब्ज़ी जल्दी बन जाती है। तो इसके अंदर नमक का भी टेस्ट आ जाता है अच्छे से। और जितना आपको ग्रेवी रखना है उतना पानी डाल दें। और लास्ट में मैंने इसमें ना 1 चम्मच मलाई डाल दी थी, क्योंकि ग्रेवी थोड़ी पतली लग रही थी इसीलिए। और बस अब चम्मच चला के मैं हीटर बंद कर दूंगी और ये सब्ज़ी तैयार है। और साथ में लगाना है मुझे आटा। और इसके बाद आटा लगाने के बाद फिर रोटी बनाना है बस। और हीटर बंद रहता है फिर भी ना उसकी आंच से सब्ज़ी पकती रहती है। ऐसा नहीं कि हीटर बंद हो गया तो गैस, जैसे कि हाँ गैस बंद हो गया तो जलेगा ही नहीं। हीटर हल्का हल्का गर्म रहता है, कम से कम आधा घंटा तो रहता ही है। और फिर उसके बाद फिर वो एकदम से ठंडा होता है। तो यहाँ आटा भी लग गया है और गर्मा गर्म रोटी बनाएंगे बाद में और खाना खाएंगे। और इसके पापा भी आ गए हैं, बस उनको मुझे चाय बना के देनी है तो आटा लग जाएगा, उसके बाद चाय दूंगी बना के। और चाय के साथ बिस्किट या टोस्ट खा लेते हैं और दूसरा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि फिर 1 घंटे बाद तो खाना ही खाना है। तो यहाँ पे मेरा सारा खाना रेडी है, बस रोटियाँ बनानी है और बस सब्ज़ी को एक बार देख लेंगे, बस हो गया। तो चलिए आज हम यहीं पे एंड करते हैं अपना ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ।